आप सभी भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारियों को आज सबसे पहले रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की आप सभी को बधाई। आज मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। आज आप लोगों ने देखा होगा आपके पास अगोटा का मैसेज आया। मैसेज में लिखा हुआ था कि हम बीएमएस के अम्ब्रेला के नीचे आप लोगों के इशू करेंगे। आप सोचिए कि ये कितने लोगों को भ्रमित करते हैं, भ्रामक स्थिति पैदा करते हैं। किस तरह से इन लोगों का आचरण है, किस तरीके से ये दोहरी नीति का पालन कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद अपना करके ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अब मैं इनकी हकीकत असलियत बता देता हूं आपको। सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन का जब निर्माण गठन हुआ, उस समय हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के पद पर मिस्टर अनिल तिवारी, जो कि झांसी के रहने वाले हैं, वो हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी थे। वो जेई पद पर होते हुए वो भारतीय मजदूर संघ के अंदर एक सेक्रेटरी थे, एक ब्रांच के सेक्रेटरी थे। और भारतीय मजदूर संघ बीएमएस बहुत बड़ा नॉन एग्जीक्यूटिव का संगठन है। तो वो हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी थे, वो जेई थे, बीएमएस में थे। नेचुरली बात है कि नॉन एग्जीक्यूटिव अपना उसमें रहते हैं, बीएमएस में रहते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड में भी बीएमएस से एफिलिएटेड नॉन एग्जीक्यूटिव का संगठन है, जिसका नाम बीटीयू, भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉइज यूनियन। और आज से नहीं, बहुत सदियों से है। सिर्फ मेरा आप लोगों को समझाने का मतलब यह है कि सिर्फ लोगो लगाने से आप बीएमएस नहीं बन जाते। लोगो लगाने से आप में बीएमएस की विचारधारा नहीं आ जाती। लोगो लगाने से आप में राष्ट्रीयता नहीं आ जाती। लोगो लगाने से आपकी नैतिकता नहीं बदल जाती। लोगो बदलने से आपका दोहरा चेहरा नहीं बदल जाएगा। और आपको मैं बता दूं, उसी व्यक्ति ने जब भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के पद पे थे, तो उन्होंने बीबीओए को भी गुमराह किया। और बीबीओ को गुमराह करने के बाद उन्होंने इस तरीके का काम किया कि हम लोग खुद बीएमएस एफिलिएशन का सर्टिफिकेट देखने लगे। जबकि आपको मैं बता दूं, नॉन एग्जीक्यूटिव को एफिलिएशन नहीं दे सकती एज पर 1926 एक्ट के तहत, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन एक्ट में होता है और एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट में होता है। ये किस तरीके से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, ये नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। ये बीएसएनएल रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन रेफरेंडम का भी इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। अब देखिए, ये आपको ये दिखा रहे हैं भाई हम बीएमएस के हैं, ये देखिए सर्टिफिकेट। अब इसमें देखिए किसने आपको इनको एफिलिएशन किसने दिया, कार्यालय मंत्री। ये देखिए वही मिस्टर अनिल तिवारी जी जो हैं, वो किस तरीके का काम करने वाले व्यक्ति हैं। वो पूरा भारत संचार निगम लिमिटेड जाता है, पूरा झांसी जानता है। उनका किस तरीके का व्यवहार और किस तरीके का आचरण है, वो सारा उनको 1/3 मेजोरिटी से हमने उनको आउट किया था बीबीओ से, क्योंकि वो कुछ चीजों में संलिप्त पाए गए थे, जिस वजह से उनको यहां से निकालना पड़ा था। और वही इन लोगों के साथ मिल करके कह रहे हमने तो जो है ना बीएमएस की मान्यता ले ली है। आपको पता होना चाहिए, कोई कार्यालय मंत्री के पास कोई ऑथराइजेशन है, हमेशा नॉन एग्जीक्यूटिव को एफिलिएशन देगा, जो कि ऑलरेडी भारत संचार निगम लिमिटेड में ऑलरेडी प्रदान की गई है, जिसका नाम है बीटीईयू।
क्लियर। दूसरा आपको एक प्रमाण और देता हूं, ये क्या है, ये आप देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन है, भारत संचार निगम लिमिटेड हैड बीन फॉर्म्ड 1/10/2000 बाय वे ऑफ कन्वर्टिंग ऑपरेशनल विंग ऑफ डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें शोर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, दीज रूल मे बी कॉल्ड द भारत संचार निगम लिमिटेड रिकॉग्निशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन रूल 2014। दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन। कहने का मतलब 6 जनवरी को जब ये नोटिफिकेशन हो गया, उस दिन से ये रूल लागू हो गया। अब इस रूल में आप देखिए, ये 8 पेज का रूल रेगुलेशन है, एग्जीक्यूटिव रेफरेंडम एसोसिएशनों को किस तरीके से फॉलो करना है। अब देखिए इसका रूल 14 पार्ट में देखिए, ये देखिए 14 पार्ट आप देख लीजिए, ये 14 देख लीजिए, 14 नंबर पे मैंने टिक लगाया हुआ है, आप देख लीजिए, मैं थोड़ा पढ़ के सुना देता हूं, आप सुनिए। डूज एंड डोंट्स, एवरी एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन अंडर दिस रूल शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग गाइडलाइंस, नेमली, नंबर 1 पॉइंट सुनिए, पहला ही पॉइंट सुन लीजिए, द एसोसिएशन eschews completely the agitational approach such as resorting to strikes or participating or conduct which is likely to result in cessation or substantial retractation of work, and also to कंसिलिएशन और फिजिकली ड्रेस। अब देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनना, आप सभी ध्यान से सुनना। फर्दर, द एसोसिएशन विल नॉट ज्वाइन हैंड्स विद द नॉन एग्जीक्यूटिव यूनियन फॉर फर्दरेंस ऑफ देयर इश्यूज एंड ओब्लिक और पार्टिसिपेटेड इन एनी ज्वाइंट ट्रेड यूनियन एक्शन। ये भारत संचार का निगम लिमिटेड का है, ये मेरा नहीं है ना। उसमें क्लियर लिखा हुआ है। जब हमें यह मालूम हुआ 2016 में, हमने कहा हम गलत कर रहे हैं भाई। एक व्यक्ति विशेष एफिलिएशन दे रहा है, और क्योंकि वो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी था, हम नए थे, हमने कहा ये एफिलिएशन, तुषार जी से मेरी वार्तालाप हुई, मैंने कहा सर ये एफिलिएशन गलत है, क्योंकि हम बीएमएस से एफिलिएशन नहीं ले सकते, हम राष्ट्रीय विचारधारा में भी हैं और बीएमएस से एफिलिएशन भी है, तो बीएमएस से हम एफिलिएशन एज पर रूल नहीं कर सकते, क्योंकि भारत संचार निगम लिमिटेड का नियम भी है और ट्रेड यूनियन एक्ट और सोसाइटी एक्ट का भी नियम है। तो फिर हम कहां किस नियम की बात कर रहे हैं? क्लियर। उसके बाद इसमें क्लियर लिखा हुआ है, अगर कोई ज्वाइंट हैंड करता है, कोई नॉन एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के साथ एफिलिएशन करता है, गलत तरीके से कर रहा है, वो गलत है, नहीं कर सकता है। उसके बाद विड्रावल ऑल रेकॉग्निशन, अगर वो करता है तो इफ इन द ओपिनियन ऑफ बीएसएनएल मैनेजमेंट द रिकॉग्निशन एसोसिएशन अंडर दीज रूल्स हैव फेल्ड टू कंप्लाई with any of the conditions set out in rule above, the management may, after giving an opportunity to the association to present its case, withdraw the recognition according to such association. इस रूल के तहत अगर आप गलत तरीके से, गलत भ्रामक स्थिति पैदा करके नॉन एग्जीक्यूटिव यूनियन, ट्रेड यूनियन, कोई भी ट्रेड यूनियन कि एफिलिएशन की अगर बात करते हैं, तो आपकी रिकॉग्निशन, सपोर्टिंग यूनियन का दर्जा समाप्त कर दिया जाएगा। ये भारत संचार निगम लिमिटेड के रूल, नियम और पॉलिसी है, और ये नियम और पॉलिसी सोसाइटी एक्ट देख करके बना हुआ है। उसके बाद आप आ जाइए, अब यूनियन की अगर बात करते हैं, तो यूनियन में आप देख लेते हैं कि यूनियन में क्या हमारा रोल है। आप सुनिए, यूनियन में देख ले, यूनियन क्या कहती है, कन्वर्सली
यूनियन दैट शेयर एन एफिलिएशन आर दोज दैट आर चार्टर्ड बाय द सेम पेरेंट बॉडी। सेम पेरेंट बॉडी मीन्स नॉन एग्जीक्यूटिव को ही एफिलिएशन देगी, गवर्न बाय द सेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय लॉज। जो सेम कॉन्स्टिट्यूशन सेम बाय लॉज के तहत चलती हुई यूनियन, ट्रेड यूनियन होगी, उसी को हम दे सकते हैं। और हैव द रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट एंड सबॉर्डिनेट। फॉर एग्जाम्पल, ए पेरेंट बॉडी एफिलिएटेड विद ऑल ऑफ इट्स सबॉर्डिनेट बॉडीज एंड ऑल सबॉर्डिनेटेड बॉडीज ऑफ द सेम। ये मेरा नियम नहीं है, ये ट्रेड यूनियन का नियम है और ये बीएसएनएल का नियम है। तो बीएसएनएल ने भी लेबर एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, एसोसिएशन एक्ट पढ़ के ही ये नियम बनाए हैं। तो इससे आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि इन लोगों की, आप लोगों को, अभी देखिए, अभी तो ये रेफरेंडम है ना, यहीं से भ्रमाना शुरू कर दिया, आप लोगों को गलत ट्रैक पे ले जाना शुरू कर दिया है। अरे हम कह तो रहे हैं कि भारत संचार निगम लिमिटेड में नॉन एग्जीक्यूटिव की बीएमएस से एफिलिएटेड यूनियन है, ऑलरेडी है, और आज से नहीं है, सबसे पुरानी है, बीटीयू है। अरे भाई, मैंने कहा एफिलिएशन लेने से या लोगो लगाने से आप में वो कार्य क्षमता, आपकी वो मानसिकता नहीं बदल जाएगी जो ऑलरेडी आपकी मानसिकता है काम करने की। और ये जो कह रहे हैं ना पे पैरिटी और ये करेंगे, ये देख लीजिए, ये पे पैरिटी की अगर बात करते हैं, ये पे पैरिटी का केस हमने भिजवाया डीओटी को 2017 में। ये माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को हमने पीआरसी से संबंधित हमने पत्र लिखा, ये देख लीजिए। ये प्रधानमंत्री कार्यालय से ये पत्र का जवाब आया कि आपका केस मैनेजमेंट को कंसिडरेशन के लिए बोल दिया गया है या भेज दिया गया है। ये देखिए, थर्ड पीआरसी से संबंधित। तो किसकी बात कर रहे हैं ये? इसलिए आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आप लोगों को सोचना होगा, आप लोगों को समझना होगा इनके भ्रामक, और हम उस तरीके के मानसिकता नहीं है हमारी। सिर्फ हमारा मकसद है आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों को नियम के तहत, नियम और कानून के तहत कार्य करने के लिए प्रेरित करना। आपके सामने बीएसएनएल REA 14 का भी आपको खुलासा किया कि उसमें आप हैंड नहीं मिला सकते हैं, और ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत भी आपको बता दिया कि आप सेम बॉडी, सेम कॉन्स्टिट्यूशन, सेम बायलॉज को आप एफिलिएटेड कर सकते हो। तो बीएमएस ने तो दिया नहीं ना, बीएमएस तो गलत नहीं है। बीएमएस जानती है कि मैं किसी भी एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन को एफिलिएशन नहीं दे सकती, उसने नहीं दिया। लेकिन ये मिस्टर हमारे जो तिवारी हैं, ये किस तरीके के मानसिकता के व्यक्ति हैं, ये आप लोगों को समझना होगा, और आप लोगों को जागरूक कर रहा हूं मैं। आज वो रिटायर हो चुके हैं, जेई से और जेटीओ बनाने में भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन का उनका योगदान है उनके लिए। लेकिन उन्होंने जिस तरीके का काम किया, बीबीओ के अंदर भ्रष्टाचार फैलाया था, उसलिए उन लोगों को उस तरीके का दंड दिया गया था राजेंद्र सिंह तुसीर जी के द्वारा। इसलिए आप लोग सभी इन भ्रामक प्रचार से, भ्रामक गलत तरीके से आप लोगों को उकसाए मैसेज किया जा रहा है। अरे पैसे बहुत है ना, बल्क मैसेज पैसे से खरीदा गया है, बल्क मैसेज भेजा जा रहा है। अरे उस बल्क मैसेज को भेजने का आप तात्पर्य समझ लो कि आप गलत लोगों को, आप खुद ही नियम के विरुद्ध काम कर रहे हो। अरे बीएसएनएल में बीएमएस की एफिलिएटेड संस्था है, आप उससे बात करके क्यों नहीं करा लेते फिर? लेकिन नियम के तहत बीटीयू को भी पता है कि नियम के तहत हम एफिलिएशन नहीं दे सकते, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं और एसोसिएशन सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। ट्रेड यूनियन जो है वो
नेगोशिएशन कर सकती है अपने कर्मचारियों के वर्किंग आवर्स में, अपने कर्मचारियों के वेज रिवीजन के अंदर हम नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं। हम टेबल पे सहायता कर सकते हैं, एसोसिएट होकर के काम कर सकते हैं। कहा है ना इसी में कि आप एजुटेशन नहीं कर सकते हैं, आप किसी को डरा नहीं सकते हैं, आप धमका नहीं सकते हैं, ये सारे बायलाज के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है। तो इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे अधिकारियों, भारत संचार निगम लिमिटेड की ये AIGETOA जो एसोसिएशन है, इसको उखाड़ के फेंक दीजिए। जो ये SNE है, इसको उखाड़ के फेंक दीजिए। उनकी करतूतें मैं आपके सामने देखिए करंट में, और अभी मैं खुलासा एक और करूंगा, ये किस तरीके से लोगों को, जो OPS वाले लोग हैं, इनको किस तरीके से नेगेटिव प्रचार किया जा रहा है इनके खिलाफ। इनके ना मिले, इनको ना मिल पाए, किस तरीके से प्रचार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि BBO का लेटर पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है कि BBO के नाम पे लेटर भारत सरकार के DOT डिपार्टमेंट ने दिया है। तो इनकी मानसिकता देख लीजिए। तो इसलिए समझ लो, समझ के, जान करके, अपनी अंतर आत्मा को ध्यान में रख करके, सोच करके, समझ करके, अपने बच्चों के भविष्य को देख करके, अपने भविष्य को देख करके, भारत संचार निगम लिमिटेड के भविष्य को देख करके, राष्ट्रीयता को देख करके और राष्ट्रीय विचारधारा की एसोसिएशन को देख करके उसको 12 सितंबर 2023 को वोट देना है। और उसके बाद काम हमारा है। आप सभी लोग इस जागरूकता वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। डेली आपके पास अलग अलग इशू से संबंधित आपके पास वीडियो आपके पास पहुंचेगी। इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और पुनः आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की पुनः बधाई। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।